नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ वह झील भारत के किस राज्य में है, कौन सी झीलें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें हैं या ताजी पानी की झीलें हैं, और वह झील किस राज्य में है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैसे बुलर झील किस राज्य में है, कोलेरू झील किस राज्य में है, पुलकट झील किस राज्य में है। तो हम आज इस वीडियो में आपको बहुत सरल ढंग से राज्य किस राज्य में वह झील है इसको बताऊंगा। देखिए, जो तालाब, झील, इनका जो एक क्रम है मैं आपको बताता हूं कि मैदानी क्षेत्र हो या पठारी क्षेत्र हो या गांव का कोई हिस्सा हो, हम देखते हैं जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो गड्ढा होता है, गड्ढा। उसके बाद उससे बड़ा तालाब, फिर झील, फिर नदी, फिर सागर और उसके बाद महासागर। उन्हीं क्रमों में से आज हम आपको झीलों के बारे में बताऊंगा। जो झील है इसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए, जो झीलें हैं चाहे विश्व स्तरीय देखा जाए या हम स्वयं भारत की देखें तो झीलें दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक झीलें वे झीलें हैं जो मानव द्वारा ना बनाई गई हो, यानी भौगोलिक उथल पुथल की वजह से उन झीलों का निर्माण हो गया है, उसे हम प्राकृतिक झील कहते हैं। और मानव निर्मित झील मनुष्य अपनी स्वयं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे खेत की सिंचाई के लिए, पशुओं के जल की व्यवस्था के लिए और स्वयं के पीने के लिए, जो मनुष्य स्वयं झीलों का निर्माण करता है उसे मानव निर्मित झीलें कहते हैं। ऐसे भारत में कई सारी झीलें हैं। मानव निर्मित झीलें जब बनती हैं तो उनसे कई चीजों का नुकसान होता है। जैसे जहां पर झीलें बनाई जाती हैं वहां पर वनस्पतियां, बहुमूल्य वृक्ष, जनजातियां, पशु पक्षी, अनेक जीव जो होते हैं वहां पर उनको नुकसान पहुंचता है। बहुत सारे जीव मारे जाते हैं, बहुत सारे जीव वहां से पलायन हो जाते हैं, बहुत सी औषधियां नष्ट हो जाती हैं। आइए हम आपको एक एक राज्य और वहां की प्रसिद्ध झीलों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बुलर झील, डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग, शेषनाग, कौशनाग झील, नागिन झील, पोगोछो झील, मानसबल, गंगाबल, अंजार झील और सिमोरिरी झील जैसी प्रसिद्ध झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में हैं। हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएं, काफी आपको सहायता प्रदान करेगी। ऐसी झीलें, ऐसा शब्द, झीलों का ऐसा शब्द जिनके पीछे नाग शब्द जुड़ा हो, नाग शब्द, जैसे अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कौशनाग, नागिन, ऐसी तमाम झीलें जिनके शब्द के पीछे नाग शब्द जुड़ा हो, वे झीलें जम्मू कश्मीर राज्य में है। और बची जो गंगाबल, अंजार झीलें या इधर ऊपर बुलर, डल झील, इनको आप याद कर लीजिए। हाँ, छोटी सी सहायता आपको जरूर मिली कि नाग अगर मिलेगा तो जम्मू कश्मीर राज्य में होगा। आइए हम दूसरे राज्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश राज्य की। तो यहाँ पर भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल जैसी प्रसिद्ध झीलें हिमाचल प्रदेश में है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में बस इतनी ही झीलें हैं, लेकिन जो संभावित परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं उन्हीं का उल्लेख इस वीडियो में किया गया है। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायता प्रदान करने वाली है। देखिए, तो यहाँ पर भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल जैसी झीलें हिमाचल प्रदेश में है। हम बात करें, हाँ एक चीज और, सूरज और चंद्र, ये भी आपको याद रहेगा कि सूरज और चंद्र दो ऐसी झीलें हैं जो हिमाचल प्रदेश में है। आगे हम बात करें उत्तराखंड राज्य की। तो यहाँ पर नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल, मालाताल, ये झीलें उत्तराखंड में हैं। यहाँ पर अगर हम एक ट्रिक की बात करें तो ऐसी झीलें जिन शब्दों के पीछे ताल शब्द जुड़े हों वो झीलें आपकी उत्तराखंड में हैं। अब ताल यहाँ पर भी जुड़े, सूरज ताल और चंद्र ताल। अब अगर इसको कहें तो ये अपवाद हो गया, लेकिन नहीं,
सूरज ताल और चंद्र ताल, यानी सूरज और चंद्र इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो एक है, इसीलिए इन दोनों को हम हिमाचल प्रदेश में रख देते हैं। बाकी इनके अलावा अगर कोई ताल शब्द मिलता है तो आपको उत्तराखंड में चिन्हित करना है। इसको याद कर लीजिए, सूरज चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश में। आइए अगले राज्य की बात करें तो चंडीगढ़। यहाँ की जो झील है सुखना झील, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, सुखना झील किस राज्य में है? चंडीगढ़। हम बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर राजसमंद, जयसमंद, सांभर, फतेह सागर, डीडवाना, पिछौला, पुष्कर, अनासागर और कुचामन, देवर और नक्की, उदय सागर जैसी झीलें आपकी राजस्थान में है। राजस्थान की जितनी झीलें हैं ये पवन द्वारा निर्मित है, यानी हवा के द्वारा बनी हुई झीलें हैं। और यहाँ की जितनी झीलें, राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं सारी झीलें लवणीय हैं। लवणीय का मतलब हो गया नमक युक्त झीलें। दो चीजें इसमें नोट करिएगा कि राजस्थान की पूछ सकता है कि किस राज्य की झीलें पवन निर्मित, यानी पवन निर्मित झीलें हैं, यानी हवा के द्वारा। यहाँ पर राजस्थान में बालू यानी रेत ही रेत है, तेज हवाओं के साथ एक स्थान से बालू दूसरे स्थान पर चली जाती है और वहां पर बड़े बड़े स्वरूप गड्ढे निर्मित हो जाते हैं, जिससे वहां पर जल भर जाता है और एक झील का निर्माण होता है। यहाँ पर लवण क्यों है? यहाँ के हर झीलों में नमक की मात्रा क्यों है? यहाँ पर टेथिस सागर जो जहां पर आज हिमालय है, वर्तमान में जहां पर आज हिमालय है, वहां पर पहले टेथिस नामक एक सागर था। भौगोलिक उथल पुथल के कारण वहां पर जो है हिमालय जैसे पहाड़ की उत्पत्ति हुई और उसी का अंश जो है राजस्थान में भी है, इसीलिए यहाँ का जो है पानी खारा है, यानी झीलें जो यहाँ पे जो झीलें हैं उनका जो जल है वो खारा। हम बात करें अगले राज्य की तो महाराष्ट्र। यहाँ पर लोनार और पोई झील, ये दो प्रसिद्ध झीलें हैं महाराष्ट्र की। लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी के उत्पत्ति से हुई है। पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी भारत की कौन सी ऐसी झील है जो ज्वालामुखी के निर्माण से हुई है? तो लोनार झील। आगे हम बात करें कर्नाटक राज्य की तो यहाँ पर बेलांदूर झील सबसे प्रसिद्ध झील है। हम बात करें केरल राज्य की तो यहाँ पर बेम्बानाड, अष्टामुडी और पेरियार जैसी झीलें हैं। केरल में अगर हम बात करें बेम्बानाड और अष्टामुडी तो इनको हम कयाल झील के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन से कयाल झीलें हैं? तो बेम्बानाड या अष्टामुडी, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। और हम बात करें इसके विशेषता के बारे में तो इनकी विशेषता यह है कि जो ये बेम्बानाड झील और अष्टामुडी झील ये दोनों जो है एक कयाल झीलें हैं पहला, और दूसरी अगर हम बात करें तो बेम्बानाड पे एक द्वीप है, इस झील में एक द्वीप है जिसका नाम वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर प्रतिवर्ष नौकायान प्रतियोगिता, आपने टीवी या समाचारों में सुना या देखा होगा कि उस पे एक नाव है जिसपे नाव लंबी लंबी नावें होती हैं और उस पर 100 या 200 लोग बैठकर चप्पू से पानी को पीछे करते रहते हैं और उसमें जो नाव आगे चली जाती है वो विजय होती है। तो केरल राज्य के बेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप से शुरू होता है और पेरियार झील भी है, लेकिन पेरियार झील जो है कयाल झील के अंतर्गत नहीं आती है। बेम्बनाड और अष्टामुडी ये दो झीलें जो है कयाल के अंतर्गत आती हैं। हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर कोडाइकनाल और कालीवेली झील दो प्रसिद्ध झीलें तमिलनाडु में है। हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कोलेरू और पुलिकट झील है। पूछ सकता है कभी कभी कि जैसे ऑप्शन दे दे और पूछ ले कि कौन सी ऐसी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा को निर्धारित करती है? तो पुलिकट, इन दो राज्यों के बीच पुलिकट झील है। हम बात करें तेलंगाना राज्य की तो नागार्जुन सागर और हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य में है। पहले जब आंध्र प्रदेश में ही तेलंगाना था तो ये नागार्जुन और हुसैन सागर इसी के अंतर्गत आता था, लेकिन जब अलग हुआ तो तेलंगाना राज्य के अंतर्गत नागार्जुन सागर और हुसैन सागर झील चले गए। हम बात करें उड़ीसा राज्य की तो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा में है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत जो रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में है। हम बात करें अगर सिक्किम की तो सोंगमा या चोल्हाम झीलें सिक्किम में है। चोल्हाम जो झील है ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, चोलामू झील। कहीं कहीं पर चोल्हामू लिखा रहता है, हा रहता है, कहीं पर चोलामू लिखा रहता है, तो इसके लिए परेशान न होइए, हम दोनों नाम बता दे रहे हैं। चोल्हामू या चोलामू झील सिक्किम राज्य में है जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। हम बात करें मणिपुर राज्य की
तो यहाँ की जो प्रमुख झील है वो है लोकटक। ये पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, जो मणिपुर राज्य में है। तो ये जो झीलें हमने आपको बताई ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आइए हम इनकी विशेषताओं के बारे में कुछ और जानते हैं, नई रोचक जानकारी, कुछ विश्व स्तरीय जानकारी इसी झीलों के बारे में जानते हैं। हम बात करें भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। भारत के अगर हम सबसे बड़ी झील की बात करते हैं यानी खारे पानी की झील, तो ये है चिल्का झील, जिसे हम लैगून झील के नाम से भी जानते हैं। लैगून झील, लैगून क्या है? अभी आ जाए प्रश्न में कि इनमें से कौन सी लैगून झील है, देख लीजिए। अगला जो पॉइंट है लैगून झील चिल्का को कोलेरू, पुलिकट, वेम्बनाड और अष्टामुडी, देख लीजिए। चिल्का उड़ीसा, कोलेरू, पुलिकट और इधर वेम्बनाड, अष्टामुडी, ये जो झीलें हैं ये लैगून के अंतर्गत आती हैं। तो आपको इसको याद करना होगा, आप इसी मैप के द्वारा समझ लीजिए। उड़ीसा में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट, और इधर हम बात करें केरल में तो वेम्बनाड और अष्टामुडी झील जो है लैगून झील के अंतर्गत आती है। अब समझ लीजिए एक शब्द में कि लैगून का अर्थ क्या होता है। ऐसी झीलें जिनका संपर्क समुद्र के जल से हो वे झीलें लैगून झीलें कहलाती हैं। देखिए आंध्र प्रदेश, ये इसी इसका जो क्षेत्र है यानी झील का जो इसका क्षेत्र है, इसका जल जो है समुद्र के जल से मिलता है। आप हम बात बता दें आपको कैसे, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए किसी राज्य की सीमा है और मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए उड़ीसा ही है और ये है चिल्का झील, तो ये जो और इधर समुद्र है, ये देख रहे हैं आप, इधर समुद्र है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर जो ये जो समुद्र का जो जल है, कभी कभी ऐसा होता है कि समुद्र के जो क्या कहते हैं अवसाद हैं वो इन रास्तों को पानी भर जाने के बाद बंद कर देते हैं और फिर एक अनेक ऐसी झीलों का निर्माण हो जाता है। तो चिल्का झील के साथ भी ऐसा है। तो ये रास्ते कभी कभी बंद हो जाते हैं, कभी कभी फिर उथल पुथल के कारण रास्ते खुल जाते हैं। यानी इसका जो चिल्का झील का जो संबंध है, या अगर हम बात करें पुलिकट, वेम्बनाड, अष्टामुडी, कोलेरू या चिल्का, इन झीलों का जो संपर्क है उनका जो जल है वो समुद्र के जल से मिलता है, इसीलिए इसको हम लैगून झील कहते हैं। आगे हम बात करें भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो बुलर झील है। ये देखिए बुलर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। अच्छा, बुलर झील जो है ताजे पानी की झील है। बुलर झील के बारे में जान लीजिए। बेरी नाग से एक नदी निकलती है झेलम नदी, वो श्रीनगर होते हुए बुलर झील से मिलते हुए अंत में जाकर पाकिस्तान में चली जाती है, झेलम नदी, याद रखिएगा। हम बात करें अगले पॉइंट की, तो बुलर झील गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील क्या है? हम आपको पहले एक शब्द का अर्थ बताएं। गोखुर, गो मतलब होता है गाय, खुर माने उसका जो पैर सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो जहां पर काला काला जो होता है वो खुर उसे कहते हैं। तो वो गोखुर, कब इसका निर्माण होता है आप इसको जान लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए पर ये समझिए नदी का स्वरूप, नदी का स्वरूप तीन तरीके से होता है। कुछ नदियां इस तरह से बहती हैं और कुछ नदी इस तरह से और कुछ नदी इस तरीके से बहती है। तो जो नदी इस तरीके से बह रही है इसके बारे में सुनिए। देखिए ऐसे बहती हुई नदियां आगे निकल जाती हैं। जिनका आकार इस तरह इसलिए इस तरह होता है क्योंकि नदियां उसी तरीके उस तरह से मतलब उसी दिशा की तरफ बहती हैं जहां पर मट्टियां मुलायम हो। ये नदियां ऐसे बहती हुई, इनका आकार ऐसे बढ़ता जाता है, इधर का भी आकार ऐसे बढ़ता जाता है, इधर का भी आकार ऐसे बढ़ता बढ़ता एक दिन ऐसा आता है कि ये नदी इधर ना जा करके इधर सीधे यानी एक सीध की दिशा बना लेती हैं और धीरे धीरे फिर इसका भी ऐसे आकार होता रहता है, ऐसे बढ़ता रहता है, फिर इसका आकार ऐसे चला जाता है और अंत में ये नदी इधर ना जा करके सीधे 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 चली जाती है और फिर ये हिस्सा बच जाता है और इसका आकार गोखुर यानी गाय के खुर की तरीके का हो जाता है। इसीलिए इसको गोखुर कहते हैं और इसका उदाहरण जो है बुलर झील है। हम बात करें विश्व की सबसे
सबसे गहरी झील की बात करें तो बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हम बात करें तो कैस्पियन सागर झील है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपको भारत का हम बता ही दिए हैं। और अगर हम बात करें विश्व की, तो आपको हम विश्व को बता रहे हैं, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हम बात करें तो सुपीरियर झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, कुछ झीलें अपने यहाँ प्राकृतिक भी हैं, कुछ मानव निर्मित अगर सबकी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की हम बात करें तो है गोविंद सागर झील, जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, सतलज नदी से निकलते हुए जो है इसका निर्माण मतलब मानव द्वारा कराया गया है। हम बात करें भारत की सबसे लंबी झील की तो वेम्बनाड झील, ये भारत की सबसे लंबी सबसे लंबी झील है जो केरल राज्य में है। हम बात करें अगले पॉइंट की तो चंबल नदी जो है, चंबल नदी ये इस पर गांधी झील है जो मध्य प्रदेश में है। और बात करें जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील, तो ये दोनों झीलें राजस्थान में हैं जो मानव निर्मित झीलें हैं। तो ऐसे आपको याद करना है। इस वीडियो को एक या दो बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो जो है काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में झीलों के बारे में पूछता है, इसको एक बार देख लेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको अगले वीडियो में मैं कोई नया टॉपिक अच्छी रोचकतापूर्ण जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।